हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन 200 में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं अभी चांदपुरगढ़ में हूं और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। चारों ओर से बड़ी बड़ी पहाड़ियां और बीच में यह किला स्थित है। आज हम जानेंगे कि 52 गढ़ों में ही चांदपुरगढ़ सर्वश्रेष्ठ क्यों है और किन किन राजाओं ने चांदपुरगढ़ में शासन किया और पंवार वंश ने आखिर चांदपुरगढ़ को ही अपनी राजधानी के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त स्थान चुना। तो इन सभी पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ के सारे दृश्य कि अब किस अवस्था में यह किला विद्यमान है। तो आप जैसे आपकी देख रहे होंगे कि इस किले के चारों ओर बहुत ही खूबसूरत वृक्ष हैं और बड़े बड़े पहाड़, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये माँ राजराजेश्वरी का एक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा की जब शासन रहा होगा तो उसी समय इसका निर्माण किया गया है। और राजवंश का, पंवार राजवंश का कि आराध्य देवी थी और माँ राजराजेश्वरी का यह एक पावन मंदिर है। आप देख रहे होंगे कि सुंदर पत्थरों से इस जो किला है इसकी ये दीवार है, अब काफ़ी ये क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन उस समय जब ये अपने नवीन अवस्था में होगा तो उस समय आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भव्य होगा। हालांकि अब पुरातत्व विभाग ने इसे अपने अंडर में लिया है। 2004 से और 2007 के बीच यहाँ पे पुरातत्व विभाग ने उत्खनन कार्य किया था। जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने एक कुआं दिखाई दे रहा है। तो जब राजा का शासन रहा होगा तो इसी कुएं से पीने का पानी उपलब्ध किया जाता था और आज तो कई अवशेष इसमें प्राप्त हुए हैं। और आप देख रहे होंगे सीढ़ियाँ पत्थरों से बनाई गई ये सीढ़ियाँ थी। उस समय किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं था और आज भी यह पुरातत्व विभाग ने इसका ठीक ढंग से इसका रख रखाव किया है और ये जो प्राचीन धरोहर है आज भी यहाँ पर इसकी कई साक्ष्य मौजूद हैं। अब बात करते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। तो 9वीं शताब्दी के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में 52 छोटे छोटे राजाओं का शासन था और इन राजाओं के पास सैन्य शक्ति की कमी थी और अपनी सुरक्षा के लिए ये राजा छोटे छोटे गढ़ों या किलों का निर्माण करते थे और इन सभी 52 गढ़ों में चांदपुरगढ़ सबसे शक्तिशाली गढ़ था और यहाँ का शासक राजा भानु प्रताप था। भानु प्रताप के शासनकाल के दौरान एक बार धार नगरी गुजरात से कनकपाल तीर्थाटन करते हुए उत्तराखंड आया था और चांदपुरगढ़ की भव्यता को देखते हुए, यहाँ के सुंदर दृश्य को देखते हुए और राजा भानु प्रताप के शौर्य और पराक्रम को देखते हुए कनकपाल राजा भानु प्रताप के दरबार में पहुंचा। कनकपाल की प्रतिभा को देखते हुए राजा भानु प्रताप ने कनकपाल से अपनी पुत्री का विवाह किया। फिर कनकपाल ने 888 ईस्वी में पंवार वंश की स्थापना चांदपुरगढ़ में की। पंवार वंश का 37वां राजा अजयपाल था और अजयपाल ने 52 छोटे छोटे गढ़ों को जीतकर चांदपुरगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की। अजयपाल ने चांदपुरगढ़ी से फिर अपनी राजधानी को देवलगढ़ और फिर 1517 में देवलगढ़ से श्रीनगर स्थापित किया। पंवार वंश में कुल 60 राजा हुए कि आखिर चांदपुरगढ़ी को ही राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान क्यों माना गया है। तो इसके पीछे कई कारण हैं। चांदपुरगढ़ी एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सामने वाले गांव, सभी गांव पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और इसके नीचे आटाघाट नदी बहती है और कहा जाता है कि जब राजा का शासन था तो उस समय राजा स्नान के लिए नदी में जाती थी और
और यहाँ इस किले के अंदर से ही एक गुफा थी और इस गुफा से होते हुए राजा स्नान के लिए जाते थे और उसी गुफा से फिर वापस आते थे। राजाओं के पास सैनिकों की कमी थी और हर समय द्वारपाल पहरा देते थे ताकि कोई भी शत्रु किले में प्रवेश न कर सके। यहाँ के सामने दो भारी पत्थर से बनी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है और ये सीढ़ियाँ कहा जाता है कि दो भाई इन दोनों सीढ़ियों को नीचे आटागाड़ी नदी से उठाकर यहाँ तक लाए थे। तो आखिर आप जान सकते हैं कि उस समय के लोग आखिर उनके शरीर की बनावट किस प्रकार की होगी जो इतने बड़ी बनावट कैसी होगी। आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि उत्तराखंड।